हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। बेटा, एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिएगा कि हमारा चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है बेटा, तो चर क्या होता है? जो हमारे ABCD अल्फ़ाबेटिक जो शब्द होते हैं वही हमारे चर कहलाता है। जैसे X, Y, Z, ठीक है, A, P, Q, तो ये हमारे चर कहलाते हैं। अचर क्या कहलाता है बेटा? अचर हमारे वे कहलाते हैं जो हमारी गिनती में जो अक्षर वगैरह होते हैं वही हमारा अक्षर कहलाता है। जो संख्या होती है वही हमारी अक्षर कहलाती है। अंक जैसे 3, 6, 4, ठीक है, 7, तो ये हमारा अक्षर है ऊपर वाला और नीचे वाला अक्षर है। क्लियर है? चर और अक्षर आप जान गए। ठीक है, अब क्या है पद? एक पदी बेटा, अब एक पदी में हमारा एक पद होता है। जैसे 4x के बाद हम कॉमा लगा देंगे माइनस के 5x/, तो ये हमारे दो, एक इधर पद हो गया, एक इधर पद हो गया, तो अलग अलग पद हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमा लगा है, तो ये अलग पद है, ये अलग पद है। अब द्विपदी क्या है? जिसमें दो पद हों। एक पदी में बेटा एक पद होता है, द्विपदी में दो पद होते हैं, और त्रिपदी में 3 पद होते हैं, और बहुपद में जो एक या 3 से अधिक जो पद हों वो हमारा बहुपद कहलाता है। क्लियर है? एक पदी में एक पद है, कॉमा लगा के एक पद है। फिर द्विपदी में देखिएगा आप कि 5x माइनस के 3y, देखो यहाँ पर माइनस लगा या कॉमा तो नहीं लगा है, तो 5x एक पद हो गया, एक पद 3y हो गया। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा है, तो द्विपदी में ये दो पद हैं, कॉमा 3x² प्लस के t। ठीक है, ये दो पद हो गए क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, इधर 3x² प्लस के t। अब त्रिपदी में कहा, त्रिपदी में बेटा 3 पद होंगे, जैसे x प्लस के 4y² माइनस के 9, तो एक पद, दो पद, 3 पद, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है 10x² प्लस z प्लस के 5, यहाँ पर भी 3 पद हो गए, एक पद, दो पद, 3 पद। ठीक है, तो इसमें 3 पद हो गए, कॉमा लगाया ये वाला। ठीक है, अब क्या है बहुपद? बहुपद क्या है कि इसमें 3 से अधिक पद हो, एक से अधिक पद पाया जाए, या 4 से अधिक या 3 से अधिक पद पाए जाएं, वहाँ पर हमारा बहुपद होता है। जैसे एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, अनेक पद हो वह बहुपद कहलाता है। क्लियर है? तो चर और अचर और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद, तो इनमें आप अंतर जान गए। अब आपको हम कराने वाले हैं समीकरण। समीकरण कौन सा कराएंगे बेटा? हम एक चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ बेटा, तो क्लियर है आपको इतनी बात? तो हमारे रैखिक समीकरण कौन से हैं? देखो बेटा, 3x प्लस के 4 बराबर 9। ठीक है, जो इधर साइड का होता है इधर हम बोलेंगे दायां, और इधर साइड वाले को बोलेंगे बायां पक्ष। ठीक है, इधर वाले को क्या बोलेंगे हम? दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, इधर वाले को क्या बोलेंगे हम? बायां पक्ष। ठीक है, यानी LHS बराबर RHS। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं दायां पक्ष, उसे बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा? समीकरण। ये हमारा रेखीय समीकरण है। 3x प्लस के 4 बराबर 9 है। अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आपने चिन्हों को पढ़ा है, जैसे अगर हम प्लस का गुणा बेटा अगर प्लस में करते हैं तो बराबर प्लस हो जाता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं बराबर प्लस हो जाता है, अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो बेटा हमारा माइनस हो जाएगा। ये तो हमारे चिन्ह हैं, ये हमारे क्या हैं? चिन्ह हैं। अब पक्षांतर में चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए बेटा ये कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपल सी बात है, तो 3x बराबर में हम 9 ले लेंगे, 3x बराबर 9 है, और प्लस के 4 इधर है। अगर हम इसको बराबर के उधर साइड ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस के 4 हैं, और पक्षांतर करेंगे तो माइनस के बेटा यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो 3x बराबर 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा हमारा x का मान। क्लियर है? अगर बट्टे में आ रहा है तो बट्टे में लिख दीजिएगा, अगर पॉइंटों में आ रहा है तो इसका हम 3 का भाग लगा देंगे 5 में, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण था। क्लियर है इतनी बात? अब दूसरा समीकरण देख लीजिएगा। ये पहला समीकरण था। अब दूसरा समीकरण क्या है हमारा? दूसरा समीकरण है कि 9x माइनस की
5 बराबर 3x। ये क्या है 9x माइनस के 5 बराबर 3x। अब क्या करेंगे हम जाति के पास लेकर आते हैं। तो यहाँ पर 9x है, ये x का पद है यानी चर और अचर यहाँ पर दोनों हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर भी चर और अचर दोनों हैं, तो इनके पास इसको लेकर आएंगे। क्या करेंगे बेटा हम, देखो 9x यहाँ पर कर लेंगे तो बराबर के इधर साइड 3x किसके यहाँ पर प्लस के हैं, और इधर को लेकर आएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस के 3x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे तो बराबर के इधर साइड माइनस के 5 हैं और उधर ले जाएंगे तो बेटा ये प्लस के 5 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। फिर समझो देखो 9x के पास लेकर आएंगे 3x या ये वाली, ठीक है। तो जो 9x तो वैसे ही लिख देंगे। अब बराबर के इधर साइड प्लस के 3x इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो बराबर के इधर किसका ये चिन्ह है माइनस के 5 है, और बराबर के उधर साइड ले जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, क्लियर है। अब 9x में से 3x को घटा देंगे तो 6x बचेगा, बराबर में हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर 5/6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। फिर दूसरा समीकरण दीजिए, तीसरा समीकरण देखिएगा। अब